ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ज़िंदगी आसान है, पर आप इस बात को मानने की कितनी भी कोशिश कर लें, पर ज़िंदगी आसान लगती नहीं। हर रोज़ एक नई मुसीबत ना जाने कहाँ से खड़ी हो जाती है। लगता है जैसे इस ज़िंदगी से हमारी पिछले कई जन्मों की कोई दुश्मनी है और ये अब वो सारी दुश्मनी हमसे इसी जन्म में निकालना चाहती है। और शायद इसलिए ही रोज़ गिन गिन कर एक एक बात का हमसे हिसाब लिए जा रही है। पर उस दिन ये सब कुछ मुझसे सहन नहीं हुआ। अरे यार, अब आप ही बताओ, कोई कब तक लड़ता रहे किसी से? कभी तो अंत होना चाहिए ना इन सब का। तो मैं जिंदगी के पास गया और अपनी मुट्ठी भींचते हुए चिल्लाया, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? अरे हद है यार, तुम आज ही हिसाब करो इन सब का। मुझे ये सब रोज रोज की मातापच्ची नहीं चाहिए। अरे कभी तो थको यार। कोई हाथ धोकर इतना कैसे पीछे पड़ सकता है? अरे कोई और काम है कि नहीं तुम्हें? जिंदगी शांत रहकर मेरी सारी भड़ास सुनती रही। जब तक मैं बोलता रहा तब तक वो एकटक मुझे बस देखती रही। इतने गुस्से में होने के बावजूद भी मैं देख पा रहा था उसकी शक्ल एकाएक मेरी माँ की शक्ल जैसे ढलने लगी। उसकी आंखें, उसमें उभरती नमी मुझे मेरी माँ से लगने लगी। मैं ये सब क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक ही उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं घबराकर पीछे हटने लगा, पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और मेरे तपते सिर को सहलाने लगी। मेरी आंखें यकायक ही बंद हो गई। लगा जैसे मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ और माँ मुझे सहलाकर शांत करने की कोशिश कर रही है और मुझे ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो है ना मेरे पास। मुझे किसी भी और चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम इतना क्यों सोचते रहते हो बेटा? सब कुछ ठीक ही तो है। अब तुम जितना मांगोगे उसे पाने के लिए तुम्हें उतना संघर्ष भी तो करना होगा ना। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ की कद्र कौन करेगा बताओ? अब अगर तुम्हारे संघर्ष करने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला हो तो फिर मुझसे शिकायत करो। तुम्हारे सारे इल्ज़ाम मंजूर होंगे मुझे। और तुम्हें तो मैंने जवाबों के साथ पैदा किया था। ये सवालों में उलझना कहाँ से सीख गए तुम? जब शिकायतों का इतना बड़ा, इतना काला चश्मा हर वक्त अपनी आंखों पर लगाए घूमते रहोगे तो फिर मेरी रोशनी, मेरी ममता को तुम कैसे देख पाओगे? मेरा यकीन करो बेटा, मैं हर वक्त तुम्हें देख रही हूँ। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस सांस लेते रहो। तुम बस अपने यकीन पर चलते रहो। हर सफ़र के अंत में मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ मिलूंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए? मुझे साफ पता है और वो सब कुछ मैंने पहले ही अपने पास रख लिया है। तुम्हें तो बस मुझ तक पहुंचना है। तुम्हारी कसम बेटा, तुम्हें यूँ संघर्ष करता देख मेरा कलेजा फटने लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि एक दिन तुम नींद में रहो और मैं दबे पाँव तुम्हारे कमरे में आऊँ और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दूँ। पर ये मेरे बाकी सब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। अब तुम ही बताओ, माँ अपने बच्चों में भेदभाव कैसे करें? और इसीलिए तो मुझे अपने मन को मजबूत कर अपने सारे बच्चों को यूँ परेशान होते, यूँ संघर्ष करते देखना पड़ता है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाए, मेरे यहाँ होने का यही तो एक मकसद है। इसके अलावा तो मैंने कभी कुछ सोचा भी नहीं। तो बेटा, अपनी माँ पर यकीन रखो और बिना किसी सवाल के बस चलते रहो, बस सांस लेते रहो। मैं हूँ ना सब ठीक करने। तुम्हें वो सब कुछ दे रहे जो तुम सोच सकते हो।